अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीड फॉर मॉड्यूलेशन। हम मॉड्यूलेशन क्यों करते थे? जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा, मेरी मैसेज सिग्नल थी 5 हर्ट्ज और मेरी कैरियर सिग्नल थी 100 हर्ट्ज। फिर जब इनकी मॉड्यूलेशन हुई, मैंने कहा या तो वो ये 95 हर्ट्ज होगी या तो ये 105। तो हमने क्या किया, मेरी मैसेज थी ये और मेरी कैरियर थी ये, मैंने कौन सी सिग्नल भेजी, लेकिन मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म, जो कि कॉम्बिनेशन है इन दो का। कैसे कॉम्बाइन होता है वो हम आगे देखेंगे। तो मैंने क्या किया, मुझे 5 हर्ट्ज वाली भेजनी थी तो मैंने 95 हर्ट्ज वाली भेजी। 95 हर्ट्ज में भी जो है मेरी मैसेज, जैसे मैंने आपको बोला कि जो हमारा एनवेलप होता है मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म का, वो एक्चुअली मैसेज सिग्नल ही होता है। तो जो हमने भेजा तो वो एक मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म था। अब ऑल इन ऑल आई कैन से कि मुझे 5 हर्ट्ज वाली भेजनी थी, मैंने उसी को भेजा, लेकिन 95 हर्ट्ज पे या 105 हर्ट्ज पे, जो कि मेरी मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म है। अब हम क्यों करते हैं मॉड्यूलेशन? सबसे पहले हमें एंटेना हम ज्यादा ऊपर भी नहीं बना सकते, देयर आर कॉन्स्टेंट्स। तो रिडक्शन इन एंटेना हाइट, जितनी ज्यादा हम फ्रीक्वेंसी देंगे, जितना हम मतलब कैरियर जितना हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी का देंगे, उतनी होती है रिड्यूस एंटेना की हाइट। एंटेना की हाइट जो होती है वो होती है लैम्डा बाई 4 के बराबर। लैम्डा इज द वेव लेंथ ऑफ द सिग्नल। वेव लेंथ होता है 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड के बराबर। लैम्डा बाई 4 होता है, एच ऑफ टी इज दी हाइट ऑफ एंटेना, और लैम्डा होता है इन टर्न बराबर सी बाई एफ के, where c is the speed of light and जो हमारी फ्रीक्वेंसी, जो हमारा f है, that is the frequency of signal। तो जब हमने लैम्डा की जगह पे, यहाँ पे लैम्डा की जगह पे डाला c बाई f, तो मुझे निकला यहाँ पे c बाई 4 है। और एच टी और c बाई 4f का क्या है आपस में? इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप का इसका मतलब, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी कम है तो मुझे बहुत हाइट ऑफ एंटेना, मतलब एंटेना की हाइट मुझे बहुत रखनी पड़ेगी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को ही ज्यादा कर रहा हूं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को ज्यादा, तो हाइट ऑफ एंटेना घटेगी, क्योंकि ये क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप। तो जितनी कम एंटेना हाइट करनी है, उतनी मुझे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। चलिए अब दूसरे पॉइंट पे, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। जो दूसरा जो इसकी ये है एप्लीकेशन है, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सेंडिंग 2 और मोर सिग्नल्स एट द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। मुझे दो से, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे चैनल दिया हुआ है, ऐसे कोई है, मान लो एयर ही है, तो मुझे इसके थ्रू भेजना है सिग्नल्स को एट द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। जो मेरी सिग्नल्स है, मैं सिग्नल 1 भी है 10 हर्ट्ज, सिग्नल 2 भी है 10 हर्ट्ज और सिग्नल 3 भी है 10 हर्ट्ज। मुझे उनको सेम टाइम पे इस चैनल के थ्रू भेजना है। जो मैंने नीचे बनाई, मान लो ये मेरी चैनल है, जब मैं इनको भेजूंगा 10 हर्ट्ज पे, इनसे ऑलमोस्ट सेम, तो ये एक दूसरे में इंटरफेयर करेंगे, हम वहां पे कुछ सुन ही नहीं पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम कैसे इनको भेजेंगे एक ही टाइम पे? हम क्या लेंगे, जो पहला केस है उसमें हम कैरियर लेंगे 100 हर्ट्ज का, जो दूसरा केस है उसको लेंगे 120 हर्ट्ज का, और तीसरा केस है उसमें लेंगे 140 हर्ट्ज का कैरियर। जब हम कैरियर लेते हैं 140 हर्ट्ज का, जो मेरा मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म आएगा वो होता है, देखो, कैरियर की फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, गो ये 100 प्लस माइनस 10, दैट इज 90, और 100 हर्ट्ज पे भेजेंगे पहली सिग्नल को, दूसरी सिग्नल को भेजेंगे ऐसे 120 प्लस माइनस 10, दैट इज 110 और 130 हर्ट्ज पे भेजेंगे, और जो तीसरी सिग्नल है उसको भेजेंगे हम 130 टू 150 हर्ट्ज पे, मतलब 130 या तो 130 या तो 150। अब तीनों सिग्नल जा रही है अलग अलग पे, मान लो पहली जा रही है 90 पे, दूसरी जा रही है 110 पे, और तीसरी जा रही है 130 पे। तीनों जा रही है एक ही टाइम पे, तीनों की अलग फ्रीक्वेंसी है। अब ये एक दूसरे को जानते नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी की है, तो ये अलग अलग सिग्नल्स बन गई, तो ये सीधे जा सकती है विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर, क्योंकि अब ये बन गई अलग अलग सिग्नल जिनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, जो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करेंगे, ना कि एक ही स्पीड से। तो इस प्रोसेस को, जिसमें हम दो या दो से ज्यादा सिग्नल्स को हम एट द सेम टाइम भेजते हैं, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। क्या बोलते हैं?
मल्टीप्लेक्सिंग। तो हमने क्या किया, 3 सिग्नल थी, तीनों 10 हर्ट्ज की थी। अब हमने डिफरेंट डिफरेंट कैरियर्स ले लिए, तो हमने जब देखा तो हमें मिल गई डिफरेंट डिफरेंट जो हमें ट्रांसमिटेड सिग्नल मिल गई, उनकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मिल गई। तो हमने उनको भेजा चैनल के थ्रू। चूंकि हर एक सिग्नल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी थी, तो तीनों आराम से पास गए। अगर हम सीधे मैसेज सिग्नल को भेजे 10 हर्ट्ज को भेजते एक साथ चैनल में, तो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते, तो बाहर कुछ निकलता ही नहीं। लेकिन जब मैंने इनकी मॉड्यूलेशन की, मैंने अलग अलग कैरियर से मॉड्यूलेशन की, पहला आया 90, दूसरा आया 110, तीसरा आया 130, और तीनों को भेजा। चूंकि तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी, तो आराम से चले गए और वहां पे रिसेप्शन पे आराम से, जिसको सुनना होगा वो 90 पे ट्यून करेगा, वो 90 वाला सुन सकता है। जिसको 110 पे सुनना होगा वो 110 पे हर्ट ये करेगा, सेट करेगा फ्रीक्वेंसी, वो सुन सकता है। ठीक है, चलते हैं अब हमारी थर्ड और फोर्थ यूज, जो कि बहुत ही छोटी है। चलिए देखते हैं क्या है। उसके बाद है हमारा थर्ड एप्लीकेशन, जिसको हम बोलते हैं थर्ड, जो हमारी नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, दैट इज रिडक्शन इन नॉइज। पहले ही मैंने बोला हुआ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नो, या इसको हम बोलते हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी एनर्जी सिग्नल की। तो पहले मेरी मैसेज सिग्नल थी 10 हर्ट्ज पे, उसके बाद अगर मैंने इसको 100 हर्ट्ज का कैरियर दे दिया साथ में, तो ये तो जाएगी 90 हर्ट्ज पे या जाएगी मेरी 110 हर्ट्ज पे। तो यही मैसेज सिग्नल गया मेरा या तो 110 पे या तो 110 पे। अब जो ये मेरी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इसकी क्या हो गई, भेजना तो मुझे मैसेज है, कैरियर को तो मैं लेता हूं क्योंकि वो नहीं जा सकती, उसकी एनर्जी कम है, कैरियर होती है एनर्जी, तो दोनों को एक साथ भेजता हूं, तो इससे सिग्नल की एनर्जी बढ़ जाती है और वो आराम से रिसीव हो पाती है। पहले मुझे 10 भेजनी थी, लेकिन अब मैं भेज रहा हूँ 90 हर्ट्ज मींस हायर एनर्जी। और हायर एनर्जी पे क्या होगी, हाई एनर्जी पे नॉइज का इफेक्ट कम होगा। जितनी कम, जैसे हम दी में बोलेंगे हेलो, तो इस पे अगर बात कोई चल रही है वो सुनाई नहीं। अब अगर हम ऊंची आवाज में बोलेंगे हेलो, तो उसमें भी सुन सकते हैं, क्योंकि जो दूसरी आवाज मैंने निकाली उसकी एनर्जी ज्यादा थी और नॉइज का इफेक्ट कम था। और तीसरा जो चौथा पॉइंट है, वो इसी के साथ रिलेटेड है कि अगर मेरी सिग्नल की एनर्जी ज्यादा है, तो वो ज्यादा क्लियरली सुन भी सकते हैं। ये था हमारा क्या बोलते हैं, ये नीड फॉर मॉड्यूलेशन। इसमें 4 पॉइंट है, रिडक्शन इन एंटेना हाइट, दूसरा मल्टीप्लेक्सिंग, और तीसरा रिडक्शन इन नॉइज, और फोर्थ है बेटर रिसेप्शन। थैंक यू सो मच।